एड ओझा में आप सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारे देश के कानून आखिर बनते कहाँ हैं और कैसे हैं? चलिए आज हम संसद के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक दिन गुजरता कैसे है, बिल्कुल एक कहानी की तरह। आज हम किताबों से हटकर संसद के एक दिन के कामकाज को असल में समझेंगे, जैसे कोई कहानी सुन रहे हों। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद का एक दिन होता कैसा है? तो इसका जवाब ना संसद के अपने टाइम टेबल में ही छिपा है। देखिए, संसद का एक दिन बिल्कुल एक तय स्केड्यूल पर चलता है। सुबह ठीक 11 बजे दिन की शुरुआत होती है सरकार से सवालों के साथ। इसे कहते हैं प्रश्नकाल। फिर 12 बजे आता है शून्यकाल, जहां एकदम जरूरी मुद्दे उठते हैं। और फिर दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होता है असली काम, यानी देश के लिए कानून बनाना। और यही है हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी पड़ावों से गुजरेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और समझते हैं कि संसद की कार्यवाही आखिर होती क्या है। देखिए, संसदीय कार्यवाही का सीधा सा मतलब है वो सारे नियम, वो सारी बहसें जिनके जरिए संसद अपने दो सबसे जरूरी काम करती है। पहला, देश के लिए कानून बनाना, और दूसरा, सरकार से उसके काम का हिसाब लेना, उसे जवाबदेह ठहराना। और दिन की शुरुआत होती है लोकतंत्र के एक बहुत ही मजबूत हथियार से, जिसका नाम है प्रश्नकाल, यानी सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछने का समय। संसद की हर बैठक का जो पहला घंटा होता है, यानी सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, वो प्रश्नकाल के लिए ही होता है। इस एक घंटे में सांसद मंत्रियों से उनके मंत्रालय के कामकाज को लेकर सीधे सवाल दागते हैं। लेकिन इसका महत्व सिर्फ सवाल जवाब तक नहीं है। जैसा कि कहा भी जाता है, प्रश्नकाल सरकार और उसकी एजेंसियों पर नजर रखने का सबसे असरदार तरीका है, और इसीलिए इसे संसदीय लोकतंत्र की नींव माना जाता है। अच्छा, अब एक बात समझिए, हर सवाल एक जैसा नहीं होता, और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तारांकित प्रश्न। इससे आप एक लाइव इंटरव्यू जैसा मान सकते हैं। मंत्री को तुरंत वही सदन में खड़े होकर जवाब देना होता है, और सदस्य उस पर फॉलोअप सवाल भी पूछ सकते हैं। फिर आता है अतारांकित प्रश्न। ये समझ लीजिए जैसे किसी को ईमेल भेजना हो, इसका जवाब लिखित में मिलता है, तो इस पर तुरंत बहस नहीं हो सकती। और आखिर में अल्प सूचना प्रश्न। ये तो बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज जैसे हैं, जो एकदम अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दों पर पूछे जाते हैं। इन सवालों के बीच का फर्क समझना परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। खैर, प्रश्नकाल के इस गहमा-गहमी वाले घंटे के बाद जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, संसद में एक अनोखी भारतीय परंपरा शुरू होती है, जिसका नाम है शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है, लगभग 12 बजे। ये एक इनफॉर्मल टूल है, जहां सांसद बिना किसी पहले की सूचना के अचानक से कोई जरूरी मुद्दा उठा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि मंत्री इन सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है। हाँ, तो एग्जाम्स में ना अक्सर क्वेश्चन आओ और 0 आवर के बीच का फर्क पूछ लिया जाता है। तो इसे ऐसे समझिए, प्रश्नकाल जो है वो एक फॉर्मल प्रोसेस है, मतलब ये संसद के नियमों में बाकायदा लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ शून्यकाल नियमों में कहीं नहीं है। ये एक भारतीय इनोवेशन है, पूरी तरह से इनफॉर्मल। कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड है तो दूसरा स्पॉन्टेनियस। ये फर्क ही प्रश्नकाल की औपचारिक प्रकृति और शून्यकाल के अनौपचारिक मिजाज को साफ साफ दिखाता है। खैर, इस दौर के बाद संसद अपने सबसे बुनियादी काम की ओर बढ़ती है, और वो है कानून बनाना। लंच के बाद का जो सेशन होता है, वो देश की नीतियों और कानूनों को शक्ल देने के लिए होता है। किसी भी बिल के कानून बनने का सफर कई एटबेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले बिल को सदन में पेश किया जाता है, फिर उस बिल के हर एक पहलू पर गहरी चर्चा होती है, बहस होती है। इसके बाद सदस्य उस पर वोटिंग करते हैं। अगर बिल एक सदन से पास हो जाए तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां फिर से यही सब होता है। और आखिर में जब दोनों सदन बिल पास कर देते हैं तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। उनकी मंजूरी मिलते ही बिल कानून बन जाता है। वैसे सिर्फ कानून बनाना ही सब कुछ नहीं है। संसद के पास और भी कई जरूरी टूल्स हैं, जैसे किसी गंभीर मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, या फिर सरकार के बहुमत को ही चुनौती देने के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। अच्छा, अब जब हम पूरी प्रक्रिया समझ चुके हैं, तो चलिए कुछ ऐसे की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं।
इन पॉइंट्स पर खास ध्यान दीजिएगा। ये वो तथ्य हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे विशेषाधिकार हनन के किसी भी मामले में सदन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनका फैसला ही आखिरी होता है, और ये भी कि धन विधेयक यानी मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है, राज्यसभा में। एक और जगह है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, और वो है संख्याएं और समय सीमा। जैसे कि मनी बिल के मामले में राज्यसभा की ताकत बहुत सीमित है। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को बस 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है। उसे 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के बिल को लोकसभा को लौटाना ही पड़ता है। और हाँ, एक और कॉमन मिस्टेक से बचना है। याद रखिए, शून्यकाल का जिक्र न तो हमारे संविधान में है और न ही संसद के नियमों में। तो अगर हम संसद के एक दिन को संक्षेप में समझें तो ये 3 शब्दों में सिमट जाता है। जवाबदेही, जो हमें प्रश्नकाल में दिखती है, तात्कालिकता, जो शून्यकाल में दिखती है, और विधान, जो कानून बनाने की प्रक्रिया में दिखता है। इस पूरे फ्लो को समझना प्रक्रिया को काफी आसान बना देता है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि आज के दौर में सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए संसद के ये तरीके असल में कितने कारगर हैं। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। और अगर आज की इस चर्चा से संसद की कार्यवाही की तस्वीर थोड़ी साफ हुई हो तो एजुजा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।